ये जो सोशल मीडिया पे लोग टीएलएफ क्रिएटर बोलता रहता है, ये टीएलएफ क्रिएटर है क्या? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयंत समाद्दार है और मैं अपने चैनल पे बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन करता रहता हूँ। आज की टॉपिक ये है कि मैंने टीएलएफ क्रिएटर ज्वाइन क्यों किया। मैंने टीएलएफ क्रिएटर ज्वाइन क्यों किया, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपना पुराना टीम को क्यों छोड़ा था। इससे पहले मैं एक छोटा-सा वीडियो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरा यहाँ पे किसी भी टीम को नीचा दिखाना या ह्यूमिलिएट करने का कोई मोटिव नहीं है। इसलिए मैं किसी टीम का नाम नहीं लूँगा या फिर किसी भी मेंबर का नाम नहीं लूँगा। अगर फिर भी आपको बुरा लगता है, तो ये बुरा लगना अपने तक ही रखिए, मेरे तरफ लाने की कोशिश भी मत करना क्योंकि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। तो पुराने टीम छोड़ने का रीज़न्स मैं बता रहा हूँ आपको, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा, कोई पॉइंट वॉइंट नहीं बताऊँगा, आप वैसे समझ लो अपने आप ही। पहला तो मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक ऐसे कुछ फॉर्म आ जाता है, सामने दिखता है कि वर्क फ्रॉम होम, जॉब अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे मतलब कितना अर्निंग है, हाफ टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम, ये सब दिखता है। तो मैं देख के फॉर्म फिल अप कर देता हूँ। फॉर्म फिल अप करके 1 दिन या 2 दिन बाद ही मेरे पास कॉल आ जाता है। अब कॉल करके मुझे बोला जाता है कि आपके आपको यहाँ पे एचआर प्रोफाइल में काम करना पड़ेगा। वैसे तो हम मल्टीपल डोमेन पे काम करते हैं। अब एचआर प्रोफाइल सुना, मुझे उतना समझ नहीं आया क्या है ना है, और वो लोग कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करता है। मुझे सीधा बोलते हैं कि एक हम वेबिनार है, आप 199 पे करना पड़ेगा, तभी आपको वेबिनार पे भेजेंगे, वो एक चार्ज होता है छोटा-सा। ठीक है, मैं राज़ी हो जाता हूँ। मैं देख लेता हूँ कि चलो ठीक है, 199 ही तो है, क्या फ़र्क पड़ेगा। देख लिया अंदर। अंदर जाके तो देखता हूँ बहुत ही मोटिवेशनल, ये वो सब कुछ बोलता है। बोलने के बाद फिर आता है कि 3 दिन का ट्रेनिंग है। 3 दिन का ट्रेनिंग में फिर लिस्ट हो जाता है मेरा नाम। अब 3 दिन का ट्रेनिंग जब चालू होता है, फर्स्ट डे ट्रेनिंग पे वही कंपनी के बारे में बताते हैं, सेकंड डे ट्रेनिंग पे सीसी-वीसी क्या होता है, ना होता है, ये सब डिस्कस किया। थर्ड डे पे अब आता है आपका स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, ये सब। अब स्लो ट्रैक में सुन रहा हूँ, तब देख रहा हूँ कि वहाँ पे 7,000 पे करना पड़ेगा, तब जाके आपका स्लो ट्रैक स्टार्ट होगा। 7,000 में भी बता रहा है कि 5,000 अगर जो दे नहीं पाएगा, 5,000 देके अपना स्लॉट होल्ड करो। स्लॉट होल्ड करके ही फिर आगे जा पाओगे। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा कि स्लॉट होल्डिंग के तो बारे में कहीं पे फॉरएवर में कहीं कुछ है नहीं पॉलिसी के बारे में। तो उस टाइम पे तो पॉलिसी के बारे में हमें पता भी नहीं था और जैसे-जैसे बोले जा रहे थे, वैसे-वैसे हम करते रहते थे उस टाइम पे जो भी बोल बताया जाता था। तो जिसने भी मुझे वीडियो लिंक भेजे थे ना, भेजी थी एक्चुअली, एक फीमेल थी वो, जो मेरा क्या कहते हैं उसको, एक्स अपलाइन, तो उसने भेजी थी। तो उससे मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करके पूछा था कि 7,000 माँग रहे हैं मैडम स्लो ट्रैक के लिए, फिर क्या स्लॉट होल्ड-वोल्ड होता है, मुझे समझ नहीं आया। बोले कि हाँ, ये क्राइटेरिया है, मैडम बता रही थी कि ये क्राइटेरिया है, ये करना पड़ेगा आपको। तो मैंने पहले ही बोला था, आपको पहले बोलना चाहिए था ना कि ये सब पैसा-वैसा देना पड़ता, तो मैं सोच के देखता। बोले कि नहीं, ये पॉलिसी में है, ऐसा करना पड़ता है, तो मुझे ये सब बताएगा। मैंने सोचा देखिए, जॉब करता हूँ तो फिर उतना दिक्कत नहीं होता है मुझे, पर बहुत लोगों को दिक्कत होता है वो पे करने में। मुझे उतना दिक्कत नहीं था तो मैंने पे कर दिया, पे करके स्लॉट होल्ड कर लिया अपना, फिर जाके बाकी 7,000 क्लियर करके वो स्लो ट्रैक से स्टार्ट कर दिया। तो मैडम बता रही थी कि यहाँ से लीड्स-वीड्स सब दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, काम जो है मैं बता दूँगी, लीड्स भी आपको मिलेगा, आप स्लो ट्रैक से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे ही हुआ, ग्रुप-वुप में बहुत बढ़िया वेलकम वेलकम हुआ हमारा। फिर हो गया हमारा ट्रेनिंग वहाँ पे कंप्लीट। अब जो 4th डे वाला ट्रेनिंग है, उस पे बताया जा रहा था कि भैया आपको 2सीसी कंप्लीट करना कंपल्सरी है, अभी करना पड़ेगा, वरना हमारी तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। आपको खुद खुद ही काम करना पड़ेगा, जो करोगे, जैसे करोगे आपकी मर्ज़ी। अब मैं सोच तो दिमाग मेरा खराब हो गया। ये लोग पहले बताए थे कि आपको लीड्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा हमसे। मैं फिर सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, अब तो बीच में पैसा देके मैं फँस गया। फिर मैंने सोचा कि चलो 2सीसी कर ही देता हूँ। अब ये लोग बोल रहा है कि ऑफर-वॉफर है, 30,000 में हो जाएगा।
ठीक है, सुनते-सुनते वैसे ही कर रहा हूँ क्योंकि एक्साइटमेंट, अर्जेंसी क्रिएट किए जा रहे थे, हम उस हिसाब से ही काम कर रहे थे। 2 सीसी मैंने कंप्लीट कर लिया। 2 सीसी के बाद लीड्स देना चालू हुआ, प्रैक्टिस लीड्स। अब प्रैक्टिस लीड्स पे क्या है, लोग 6th फेल, 4th फेल, ऐसे-ऐसे लोगों का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उनका, ऐसे-ऐसे लोगों का है फ़ोन नंबर। मैं फ़ोन करके बता रहा हूँ, जो कि एचआर प्रोफाइल बताया गया था, मतलब लोगों को कॉलिंग करना है, कॉलिंग सिस्टम एक्चुअली। लोगों को कॉल कर रहा हूँ, कॉल करके वैसे ही जैसे मैडम ने मुझे बताई थी, मैं भी वैसे ही उनको बोल रहा हूँ। और हम लोगों को बहुत कुछ बताया गया था कि ये सब चीज़ नहीं बोलना कि पे करना होता है, ये करना होता है। आप पेमेंट के बारे में नहीं बोल सकते। सिर्फ़ वेबिनार में जब आप आते हो 199 पे करके, उसके बारे में अगर वो पूछते हैं तब बताना है। तो हम भी वैसे मान लिए। पहले बात तो ये, बिज़नेस करते हो ना तो फिर ऐसे लोगों से छुपाना नहीं चाहिए कोई चीज़। मेरा मानना तो यही है कि बिज़नेस हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सामने वाले को पता होना चाहिए कि वो कहाँ आ रहा है। क्या वो टिक पाएगा वहाँ पे या नहीं कर पाएगा, बाकी का वो बाद में देखेंगे। पर एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए बिज़नेस में। वैसे तो वर्क फ्रॉम होम वाला जो इंस्टाग्राम का फॉर्म होता है, वो देख के तो बहुत लोग वैसे ही फ़ील कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि वो जॉब है कोई, पर भैया वो तो है तो बिज़नेस। हर कोई बिज़नेस माइंडसेट नहीं होता हर किसी के पास। हर कोई बिज़नेस करना नहीं चाहता है, और जब उनके साथ वैसा हो, मतलब लिखा हुआ है वर्क और बताया जा रहा है कि वो बिज़नेस है, तो वैसा नहीं चलता है ना। जब भी फ़ोन करता था मैं लोगों को, लोग तो बस फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। नहीं, 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 मुझे नहीं करना, मैंने नहीं फ़ील किया, ये वो उल्टा-सीधा बोल देते थे, गाली-गलौज करते थे। तो मैंने जब मैडम को बताया अपना, उसने बोली कि अरे आपकी इनविटेशन सही नहीं है, इनविटेशन ऐसे करो, वैसे करो। मैंने इनविटेशन उसी का ही कॉपी किया था पूरा, उसने जो मुझे इनविटेशन भेजे थे कि ये इनविटेशन देखो, सीखो। इनविटेशन कॉपी करने के बाद भी देख रहा हूँ कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। लोग कन्विंस नहीं हो रहे। इवन तो 199 पे करके वो जो 3 डे का जो ये होता है ना, हमारा जो ट्रेनिंग था, वो 3 डेज़ की ट्रेनिंग में भी नहीं आ रहे थे वो। तो मैं थोड़ा ना फ्रस्ट्रेटेड होने लग गया था। क्या बात हुआ? एक भी कोई आ नहीं रहा है मेरे में। मैं फिर देख रहा हूँ कि मैडम को मैं मैसेज करता था कि मैडम कोई तो जॉइन नहीं हो रहा है। मैं देखता था कि सुबह मैसेज करता हूँ, अब मैडम का रिप्लाई होना भी बंद हो गया। वो शाम को देख के कभी देख के छोड़ देती थी, कभी रिप्लाई कर देती थी, आप इन्विटेशन सही करो। मैंने उसका एग्ज़ैक्टली कॉपी ही किया था, फिर भी मेरा इन्विटेशन सही नहीं था, पता नहीं कैसे। इवन वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैंने सुना था, सेम सेम है पूरा। फिर मैंने सोचा कि चलो इतना डिमोटिवेट होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना जल्दी हार मानना भी सही नहीं होता है। कोई भी काम पे आप आए हो, इतना जल्दी हार मानना नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा चलो फिर से ट्राई करके देखता हूँ। अब मैं जब भी कुछ एनकरेजमेंट के लिए सोचता था कि अपलाइन से थोड़ा एनकरेजमेंट होंगे, पर नहीं, वो मेरी ही गलती निकालती थी। फिर मैंने क्या किया, छोड़ो सोचो, ये सब एक काम करता हूँ, एक थोड़ा लीड्स खरीद लेता हूँ कहीं से। इंस्टाग्राम पे वैसे ही बहुत लीड्स फिट्स लोग मिलता है, तो मैंने लीड्स परचेस किया था। 400 साढ़े 400 रुपए का लीड्स परचेस किया था, सब जीएसटी वीएसटी लेके। अब मैं उन लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ। फ़ोन करने के बाद उनका भी वही, कोई राज़ी होता है, होके पेमेंट नहीं करना चाहता। पर यही दिक्कत हो रहा था, और ऊपर से मैं उसको बिज़नेस के बारे में बोल भी नहीं सकता पूरा चीज़। तो ये प्रॉब्लम बहुत हो रहा था मेरे साथ। अब मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। लास्ट में जो फाइनल ब्लो कहते हैं ना, जिसके बाद मैंने सोचा कि मुझे करना ही नहीं है बिल्कुल भी, मैं फॉरएवर से इरिटेट हो गया था। तो मैंने क्या किया था, एक पर्सन को फ़ोन किया था, जो लीड्स में थे एक नंबर। उसको फ़ोन करके सोचा कि चलो इसके एक बार फ़ोन करके देखता हूँ क्या होता है ना होता है। सामने वाले पर्सन मुझे बता रहे थे कि उसकी मम्मी बहुत तबीयत उसकी ख़राब है मम्मी की, तो इसलिए उसने इंस्टाग्राम पे फ़ॉर्म फिल अप किया था। अगर बोल रहे थे कि भैया मैंने देखा था 15 से 25 हज़ार रुपए का था, तो मैंने सोचा मुझे करना है, उससे कुछ पैसा आ जाएगा तो मम्मी के इलाज भी करा लेंगे, घर घर भी चल जाएगा। अब सोचो, मैं वहाँ पे ना स्टॉप हो गया पूरी तरीके से। मैं सोच रहा हूँ मैं इसको झूठ कैसे बोलूँ? कि अब वो जब मुझसे पूछ रहे थे भैया कोई पैसा-वैसा तो नहीं देना पड़ेगा ना? मैं कैसे झूठ बोल दूँ उसको बंदे को? मैं सोचा यार भाड़ में जाए काम। मैं पहले उसको बोलती नहीं भाई पैसा-वैसा देना पड़ता है यहाँ पे, ये एक्चुअली जॉब नहीं है, ये बिज़नेस है। तुम एक काम करो, तुम अपनी मम्मी का ही देखभाल करो, मैं प्रे करता हूँ कि तुम्हारे पास पैसा आ जाए, तुम्हारी मम्मी सही हो जाए। मैं वो जो उसका फ़ोन काटा, उसके बाद से मैंने तय कर लिया कि मुझे अब छोड़ना है कंपनी, मुझे और नहीं रहना।
तो मैं इंस्टाग्राम पे वैसे ही देखता रहता था, रील्स वील्स चेक कर रहा था। अचानक से मेरे पास एक रील आया जहाँ पे था कि फॉर ए बार कॉलिंग फ्री करना है, ऑटोमेशन में करना चाहते हो तो हमारी टीम के साथ ज्वाइन करो। तो मैं रील देख के मेरा दिमाग घूम गया। ऑटोमेशन, कॉलिंग फ्री, ये ऐसा भी होता है क्या बड़े बार? कभी बताया नहीं तो हमारी टीम में, पुरानी टीम ने। फिर मैंने जग गया, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया। चेक करके देखा वो लोग वेबिनार का कोई लिंक था। उस पे जाके मैंने वेबिनार चेक किया। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे डिटेल्स में बताया जा रहा है किस किस तरीके से फरेवर में आप पैसा कमा सकते हो। बिना कॉलिंग किए ही हो सकता है ये काम। और यही टीम था द टीएलएफ क्रिएटर। मैं फिर क्या किया, जिन लोगों ने वो वेबिनार में थे ना, तो उन लोगों का ना पर्सनल प्रोफाइल चेक किया जाके। वहाँ पे तो वो लोग पॉलिसी के बारे में खुल्लम खुल्ला बोल के रखा है कि ये है पॉलिसी, वो है कंपनी के। जहाँ पे मुझे वो पुरानी टीम छुपाने के लिए बोल रहे थे, ये सब चीज़ ना बोलूँ, ये ना बोलूँ, वो ना बोलूँ। फिर मैंने उसका यूट्यूब चैनल भी जाके चेक किया। यूट्यूब चैनल पे तो सारे चीज़ डिटेल्स में बोल रखे हैं कि आप ये कर सकते हो, ये जॉइनिंग कराओगे इतना पैसा मिलता है, वो जॉइनिंग कराओगे इतना पैसा मिलता है, आप फ्री में अकाउंट कर सकते हो। अगर आप जॉइनिंग कराना चाहते हो तो मिनिमम 5K की बिलिंग कराना पड़ता है। ये सब चीज़ डिटेल्स में ओपनली बोल रखा है यूट्यूब पे। और मैं क्या-क्या सोच रहा था, यार छुपाना पड़ेगा, ये छुपाना पड़ेगा, वो छुपाना पड़ेगा। इनके यूट्यूब से भी इनकम हो रहा है, इनके फॉरेवर से भी इनकम हो रहा है। मतलब बढ़िया लगा मुझे। और फिर जब गया मैं टीएलए ग्रुप के साथ जॉइन हुआ, तब मुझे बताया गया बहुत बहुत सारी चीज़ कि कितने सारे इनकम का प्रोसेस है, किस तरीके से फॉरेवर में मैं इनकम कर सकता हूँ। सिर्फ फ़ोन करके ही नहीं होता, फ़ोन के अलावा भी बहुत कुछ होता है। सिर्फ बंदे जोड़ के ही नहीं होता फॉरेवर, आप रिटेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। बहुत बढ़िया चीज़ लगा मुझे। फिर जाके मैंने सोचा कि चलो एक ट्राई करके देखता हूँ। मैंने जब टीएलएफ क्रिएटर ग्रुप जॉइन किया था, तो फर्स्ट डे पे ही फर्स्ट डे पे इनका जो ट्रेनिंग सेशन चलता है, डेली 2 बार करके ट्रेनिंग होता है इनका, सुबह और रात को। तो फर्स्ट डे पे ही मैंने देखा कि जो क्रिएटर है इनके, एक्चुअल तो क्रिएटर, वो उनमें से एक क्रिएटर थे उस टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे। और मैंने देखा कि वो किसी को भी ना म्यूट नहीं किया है। जितने भी लोग मीटिंग पे थे, किसी को भी म्यूट नहीं किया। जो मेरे पुराने टीममेट्स थे, वो लोग म्यूट करके रखते थे, सिर्फ खुद ही बोलते रहते थे। मेरा कितना सारे सवाल थे, मैं कभी पूछ ही नहीं पाया उन लोगों से, क्योंकि वो बोलने ही नहीं देते थे। सब समय हमेशा म्यूट करके रखते थे। मैसेज करता था, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देते थे। पर इस टाइम में मैंने देखा किसी ने म्यूट ही नहीं किया मुझे। और मैंने डायरेक्टली सर को बोला कि सर मुझे कुछ पूछना था। सर ने डायरेक्टली बोला, हाँ हाँ बोलो। और मेरा जितना भी डाउट था मैंने सारे पूछ लिया। मुझे इतना अच्छा लगा सर की बातें सुन के, तो मैंने डिसाइड किया मैं तुरंत 2CC कंप्लीट करूँगा। क्योंकि 5K की बिलिंग था मेरा, 5K की बिलिंग मिनिमम करना होता है। अगर आप टीएलएफ क्रिएटर में जॉइन करते हो ना, तो 5K की बिलिंग ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट हम जान पाएँगे कि आप एलिजिबल हो, कि आप किसी को जॉइन करा सकते हो। बिना 5K की बिलिंग के आप फॉरएवर में किसी को जॉइन नहीं करा पाओगे। सिर्फ प्रोडक्ट रिटेलिंग तक हो पाएगा, पर 5K तक बिलिंग होना ज़रूरी है फॉरएवर में। तो यही रीज़न था। तो मैंने जब सर से बात किया, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं तुरंत 2CC कंप्लीट कर लिया अपना। जब मैं सिस्टम के अंदर गया और सारे सिस्टम चेक किया, मेरा तो दिमाग घूम गया, क्योंकि सारे चीज़ ए टू जेड अवेलेबल है वहाँ पे। किस तरीके से आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हो, सारे चीज़। मैं पहले माइक के सामने बोलने में ना डरता था। मैं वीडियो कैमरा भी किस तरीके से एंगल में पकड़ना है वो भी मुझे नहीं पता था। पर अब मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे। सोचिए, आप देख सकते हो मेरा चैनल बहुत पुराना नहीं है। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने चैनल क्रिएट किया और रिसेंटली वीडियो डालना स्टार्ट किया हूँ। तो अभी देखिए, अभी मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। मैं कैमरे के सामने बोल पाता हूँ। ये सब मैंने टीएलएफ क्रिएटर टीम से ही सीखा है सारे चीज़। तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है। और ऊपर से मैंने जो मेंटर, अभी जो मुझे मेंटर मिला है, मेरा जो मैडम, वो भी एक मैडम है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि मुझे सारे चीज़ स्टेप बाय स्टेप वो गाइड की है। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तब भी वो रिप्लाई दे देती है। कभी भी मतलब ऐसे नहीं कि बिज़ी थे। जो पुराने मैडम थी वो तो स्टार्टिंग में गाइड कर की थी मुझे, फिर उसके बाद तो फ़ोन उठाना ही बंद कर दिए थे। पर ये जो मैडम है, ये ए टू ज़ेड सारी चीज़ गाइड किए। खुद स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग करके भी भेज देते थे मुझे, कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो गाइडेंस, इतना अच्छा गाइडेंस है कम्युनिटी में, सारे लोग हेल्प करते, सिर्फ मेरे अपलाइन ही नहीं है, उनके जो पैरेलल भी होता है ना, जैसे कि कोई सुपरवाइजर, मेरा अपलाइन जो है वो सुपरवाइजर है, तो टीम में तो हमारी टीम में तो बहुत सारे सुपरवाइजर्स है, वो लोग क्रॉस के सुपरवाइजर भी आके बात किया है मेरे साथ, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो तो उससे पूछ सकता हूँ। मतलब इतना अच्छा कम्युनिटी कहाँ मिलेगा आपको। पुराने टीम में तो यार क्रॉस सुपरवाइजर से बात भी नहीं कर सकते थे हम, और यह देखो हर कोई आ जाता है हेल्पिंग के लिए, हर कोई हर किसी को सपोर्ट करता है। बस यही चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी एक और रीजन है मुझे टीएलएफ क्रिएटर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। पुराने टीम में जो मैं कॉल करता था डेली यार 50 से 60 लोगों को मुझे कॉल करना पड़ता था, तो मेरा ना गला खराब हो रहा था। और यहाँ पे देखिए मुझे कोई कॉलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं सिर्फ यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ या फिर प्रोडक्ट रिटेलिंग करता हूँ, तो उसी से लीड्स मेरे पास आते हैं, तो मुझे किसके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ऊपर से ऑटोमेशन सिस्टम है ही उनको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यही तो पावर है टीएलएफ क्रिएटर ग्रुप के। फिर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए कोई भी टीम हो ना, वो टीम आपको बस गाइड कर सकता है आपकी सक्सेस की ओर, पर आपको सक्सेस में पहुँचना है तो मेहनत आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिज़नेस आपका है, किसी टीम का नहीं है। तो आपको खुद ही अपने बिजनेस को खड़ा करना पड़ेगा। तो एक चीज और बोलूंगा मैं आपको, आपको कोई भी टीम के साथ आप हो और आप खुश नहीं हो ना, तो पहले टीम के साथ बात करो कि मुझे इस चीज में दिक्कत हो रहा है या फिर हो रही है, जो भी हो आप, तो पहले बात करो, फिर देखो अगर सॉल्यूशन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो तुरंत भागो यहाँ से। किसी के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं रखना है, ये बिजनेस है, तो आप अपना फायदा देखो, आपको अगर फायदा हो रहा है तभी रुको, नहीं फायदा हो रहा है मत रुको। अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस फॉरएवर में कॉलिंग फ्री हो, या फिर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस पूरी तरीके से ऑटोमेटेड हो, जहाँ पे लीड ऑटोमेटिक जनरेट हो और लीड आपको आके कॉल करे, आपको लीड को कॉल करने की जरूरत ना पड़े, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी टीम टीएलएफ क्रिएटर। अगर आप टीएलएफ क्रिएटर ज्वाइन करना चाहते हो या डायरेक्टली मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे मेरा आईडी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। या अगर चाहते हो कि आप पहले मेरे साथ बात कर लोगे, तो तब भी मेरा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, उससे भी आप डायरेक्टली जाके बात कर सकते हो। या अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं टीम ज्वाइन नहीं हो पाऊंगा पर मुझे आपके ऑटोमेटेड सिस्टम यूज़ करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, आपका सिस्टम एक्सेस भी मिल जाएगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया हुआ है, वो जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, स्टे हेल्दी।